मेरी माँ का खेत भाई कितना बड़ा है। तो फाइनली मम्मी और मामी मिलके कर रही हैं खेती और यहाँ बेबू भी कर रहा है। भाई ये जो मकान है ना, ये पूरे 200-300 साल पुराने ये लकड़ी के मकान। और गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम सब भी लोग ठीक है। तो मैं उठ चुकी हूँ सुबह सुबह और अभी टाइम हो रहा है लगभग 7 बजने वाली है। उठ गई थी 6:30 बजे। और यहाँ पे क्या है कि जैसे आजकल काम चल रहा है, काम क्या है, खेतों की गुड़ाई चल रही है धान की, जिसको चावल की खेती कहते हैं, चावल की खेती, उसकी गुड़ाई चल रही है और हल लग रहा। तो आज सुबह सुबह मैं जब उठी 6:30 बजे तो देखा कि मम्मी तो चली गई थी ऑलरेडी और पापा भी चले गए थे खेत में, भाभी घर पे थी और भाई थे, तो वो लोग भी चले गए। तो फिर मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप आराम से सोए रहो। तो मैं उठ गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि यार सब लोग काम पे चले गए तो मैं क्यों ना फटाफट से ब्रेकफास्ट बना दूँ सबके लिए, क्योंकि आएंगे 7-8 साढ़े 8 बजे के बाद आएंगे सब लोग। तो तब ब्रेकफास्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है गांव में कि जैसी रात खुली चाय पी और खेतों में चल दिए। तो वैसे मेरी मम्मी लोग भी चले गए। तो मैं वही सोच रही थी कि भाभी ने तो बोला कि कुछ नहीं करना है, चुपचाप से चाय पियो और आराम करो। फिर मैंने कहा यार ये कहाँ जाएंगी भाभी, सामान छोड़ने गई हैं खेत तक। तो मैंने कहा जब तक वो आती तब तक मैं एटलीस्ट सब्जी और थोड़ा बहुत जो मेरे से हो सकता है वो बना लेती हूँ। किचन में यूँ पता, अब मैंने अपनी मर्जी से बीन्स और आलू काट दिए और मैं सोच रही हूँ बीन्स आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और एक और सब्ज़ी बनाती हूँ कुछ। लिंगड़ा ये हमारे यहाँ पहाड़ों में बहुत होता है और मुझे बहुत पसंद है। बस इतना ही बचा है। तो ये माँ लोग थोड़ा सा ज़्यादा, उन्होंने बोला क्या करें इसको, गाय को दे दे, गाय को या फेंक दे। मैंने कहा नहीं रहने दो, मैं खाऊंगी, मुझे पसंद है। तो इसकी सब्ज़ी भी बनाती हूँ, ये मेरे लिए और भाभी खाएगी या माँ खाएगी, हम तीनों के लिए हो जाएगा। और उनके लिए बीन्स और आलू की सब्ज़ी बना दी मैंने। तो अभी मैं किचन में ही हूँ। किचन में आता है, यहाँ खुला खिड़की है ना, यहाँ से खूब नज़ारे दिखते रहते हैं। ये पुराने घर हैं जैसे कि ये दिख रहे हैं और कौन आ रहा कौन जा रहा है। तो मैं यहाँ पे देख भी रही हूँ और खाना मतलब सब्ज़ी बना रही हूँ अभी से। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि तो हल्का मतलब झाड़ू मार देती हूँ। बेचारी मेरी भाभी अकेली क्या तो करेगी। और मेरे को बोल रखा था उन्होंने कि आप आराम से चाय पियो, बैठो, और अगर भूख लगेगी तो रोटी बना रखी है मैंने, 3-4 रोटी खा लेना। और सब्ज़ी बना रखी, प्याज और टमाटर की चटनी टाइप की बना रखी है, जो मम्मी लोगों के लिए बनाया होगा ना सुबह की। एक 2 रोटी खा के जाएंगे खेतों में, फिर आएंगे 8:30 बजे के बाद। तो बोला वो खा लेना अगर भूख लगेगी। और ऐसे झाड़ू से ना मारते थे हम लोग झाड़ू, क्योंकि हमारे लकड़ी के मकान थे तो उनमें बड़े झाड़ों से झाड़ू नहीं लगता था। और लकड़ी के मकान में जो कबाड़ा फंसा, तो इससे ये चीड़ के पेड़ से बनाया जाता, हरा लाते फिर इसको सुखाते। हमारे जो मेहमान हैं वो कल में सब चले गए, कोई सुबह दिन तक सारे चले गए और हम लोग हैं सिर्फ यहाँ पे घर पे। और हम लोग जाएंगे मेले के बाद। मेला है 14, 15, 16 3 दिन का मेला है। और मेले में यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है, सारी बेटियाँ बहू घर आती हैं, तो बहुत एंजॉय कर। देख दोनों की हो रही है लड़ाई। है किस चीज़ के लिए हो रही है? गेम खेलने के लिए। बोला मैं खेलूँगा, ये बोला मैं खेलूँगा। कल तक ये दोनों बिल्कुल ऐसे थे और आज देखो जरा फ़ोन के लिए भाई, फ़ोन। बिबू हार गया, इसी से बिबू हार गया। चलो मैंने सोचा कि फाइनली 2-3 दिन के बाद आपको थोड़ा सा अपने गांव का नज़ारा दिखा दूं, क्योंकि जब तक हमारे घर में वो आ रखे थे हमारे इष्ट देवता, तब तक हमको छत पे भी अलाउ नहीं थे, क्योंकि वो थे कमरे में। तो इस चक्कर से तो अब क्या है, अब हम लोग छत पे आ चुके हैं। तो मैं छत से दिखा देती हूँ आपको थोड़ा बहुत। इतना प्यारा, इतना सुंदर सा है मेरा गाँव और इसका नज़ारा। चलो सबसे पहले मैं आपको मंदिर से स्टार्ट करवाती हूँ। तो मैं कह रही थी ना, यहाँ पे मंदिर का काम कम से कम 3-4 सालों से चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये मंदिर है, ये हमारा पूरा गांव है, ये देखो ये। और चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ों की गोद में बसा हुआ सुंदर सा ये थान गाँव है। और प्रकृति के नज़ारे यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये कुछ है ये। और बगल में दूसरा गांव है, वो उधर है, वो दिख रहा है, वो नंगाड़ गांव है, ये देखो। और ये हमारे पूरे खेत हैं गाइज, कुछ नीचे हैं। और मेरी माँ भी जा रखी वहाँ नीचे यहाँ पे जा रखी। यहाँ मैं सोच रही मैं भी जाऊँ उसके खेत देख के आ जाऊँ, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है।
तो गई नहीं। तो ये देखिए ऐसी वीडियो नहीं बन पा रही किससे। और ये देखो इधर ऊपर भी हैं खेत, भगवान जाने इधर ऊपर भी हैं पूरे खेत। भाई ये जो मकान है ना ये पूरे 2-2, 3-3 100 साल पुराने ये लकड़ी के मकान। और ऊपर इन पे लगा रखे हैं पत्थर। ये देखो बिल्कुल ये, लेकिन लोग धीरे धीरे अपने मकानों को अब नए उसमें बना रहे हैं। तो ये देखो इस तरह से हमारा एक दूसरा मकान भी है ये वाला, जो अभी मतलब पत्थर और मिट्टी से बन रखा है। और ये एक तो यही है जिसपे हम खड़े हैं। कहाँ जा रहे हो? नानी की खेत में। तो मेरी माँ जा रखी है खेत में। चलो सबके सब चलते हैं अब। चलो जी हम जा रहे हैं मेरी माँ के खेत में और देख के आते हैं क्या करी, कितनी गुड़ाई कर रही है। निकल रहे हैं सब, आ जाओ चलो निकलो बाहर, निकलो भाई। गुड़ाई करने खेत में अब सबके सब। भाई रास्ते कितने और पत्थर के इतने मजबूत रहते, 100-200 साल पुराने। मेरी माँ का खेत भाई कितना बड़ा है। ये पता हमारे यहाँ बोलते हैं इसको शेर। इसका भी कुछ है लॉजिकल वो है कि जो इसका नाम पड़ा है कुछ। ये देखो मेरी माँ रखी नाच की गुड़ाई, पता चलो अब मैं भी करती हूँ इनके साथ है। दस हजार महीना। तो फाइनली मम्मी और मामी मिलके कर रही हैं खेती और यहाँ बेबू भी कर रहा है। यहाँ पे खेती गुड़ाई कर रहे हैं। ये बेबू घर अभी हम पहुँच गए घर क्योंकि अंधेरा हो गया था। बात तो घर भी आना था और आगे जितनी गुड़ाई करनी थी उतनी कर ली हमने और अभी आ चुके हैं घर। तो अभी देखते हैं भाभी क्या सब्जी बनाती है। मेरे को तो खैर वो नहीं करने दे रहे, फिर भी मैं पैसे पूछ लेती हूँ। मेरी भाभी हमारे लिए बना रही स्पेशल। क्या बन रहा भाई आज मैं भी दिखाती हूँ। ये बन रहा है देखो। तो जिस दिन से आए उस दिन से इन लोगों ने हमको घी दूध खिला के वजन इतना वो कर दिया है, एक्स्ट्रा हो गया। ये मतलब बड़ी ले जो बनेगी तो इतनी टेस्टी बनती। पर मैं स्पेशली डिमांड दी थी मैंने कि भाई ये ज़रूर बनाना और कुछ ना बनाना पर ये ज़रूर बनाना। तो देखो ये मसूर की दाल, तो ये घी में पकाई क्या अभी? हाँ घी में बन रही है। फिर ये ठंडी की जाएगी, फिर इसके पीस होंगे, फिर खाई जाएगी। ये देखो रखने के बाद इस तरह से थालियों में रखा जाता है ताकि ठंडा हो, फिर इसका पीस कट करके फिर खाया जाए। नाम है इसका बड़ील ना? हाँ बड़ील। और हो सकता है ये कहीं और कुछ और बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो बड़ील ही बोलते हैं। बन गई ये बड़ील और मेरी भाभी ने सबसे पहले टेस्ट करने के लिए मेरे को दिया कि मेरी ननद को दे के आ जाओ, टेस्ट करेगी। गाइस हम लोग घर पे आ चुके थे। उसके बाद फिर खाना बनाया, भाभी ने खाना खाया और मैंने चेंज भी कर लिया क्योंकि थोड़ा बहुत मिट्टी से भर गई थी तो इसलिए चेंज करना पड़ा कि कहीं बिस्तर ना ख़राब हो। तो आजकल यहाँ पे लोग बहुत बिजी हैं, खेतों के काम चल रहे हैं और साथ में मेला भी आने वाला है तो जल्दी निपटा रहे। तो मैं भी चली गई थी कि चलो साथ में चलते हैं और फटाफट से निपटाते हैं, है ना। तो अभी हम चाह रहे हैं हम लोग सोने और इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, जो खास करना ही है। और जो आने वाले वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप ज़रूर देखना, ठीक। तो अपना ख्याल रखिए और हमेशा सेफ और सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए। ओके।